मनीष सिसोदिया को मिली जमानत तो यहाँ पर मिल गई है केजरीवाल को नई चुनौतियां। जी हां, मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से पहले केजरीवाल ने चुनौतियों का अंबार लगा रखा है। मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से छूट रहे हैं और इस अवधि में बहुत कुछ बदल चुका है। अब वो सिर्फ विधायक हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल के संवैधानिक और राजनीतिक सेहत पर खास असर नहीं पड़ा है। फर्क बस ये है कि केजरीवाल की तरह जमानत के दौरान सिसोदिया के सभी यहाँ पर जो चीजें बदल चुकी है। सिसोदिया के सचिवालय जाने पर रोक नहीं है। चलिए जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलना भी आम आदमी पार्टी के लिए करीब करीब अरविंद केजरीवाल की रिहाई जैसा ही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री अतिशी का मनीष सिसोदिया की जमानत की खबर पर भावुक हो जाना भी स्वाभाविक है। अरविंद केजरीवाल की आंखों में भी एक बार ऐसे ही आंसू आ गए थे जब वो एक नए स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे और आम आदमी पार्टी के लिए इस खास मौके पर अतिशी ने भी एक स्कूल का उद्घाटन किया है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी में जो क्रेडिट दिया जाता है उसमें अतिशी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अतिशी को ही सिसोदिया वाली जिम्मेदारियां दी थी और तब से लेकर अभी तक वो अपनी जिम्मेदारी निभाती चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से पासपोर्ट सरेंडर करने के साथ जमानत के लिए 10 लाख का बॉन्ड जमा करने को भी कहा है। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और फिर 9 मार्च को ईडी ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है। संजय सिंह ने नारे तो अरविंद केजरीवाल के लगाए थे, लेकिन जेल के ताले असल मायने में उनके बाद मनीष सिसोदिया के लिए ही टूटे हैं। अरविंद केजरीवाल बाहर जरूर आए थे, लेकिन वो कानूनी राहत का सिर्फ अस्थायी भाव था। वैसे अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन का मानना है कि मनीष सिसोदिया के बेल ऑर्डर से अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में भी असर देखने को मिल सकता है और ऑर्डर में जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो काफी मदद करेगा। मनीष सिसोदिया इससे पहले बीमार पति से मिलने के लिए बाहर आए थे, लेकिन अब 17 महीने बाद जमानत पर छूट रहे हैं। इस दौरान दिल्ली और देश की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। अरविंद केजरीवाल की संवैधानिक और राजनीतिक सेहत पर खास असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन जेल जाने से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया अभी सिर्फ एक विधायक रह गए हैं। फर्क बस ये है कि अरविंद केजरीवाल की तरह जमानत के दौरान मनीष सिसोदिया के सचिवालय जाने पर कोई रोक नहीं है। तिहाड़ जेल में होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम नहीं रह गए हैं और हाल फिलहाल ऐसा भी कोई इंतजाम भी नहीं है कि जेल से आने के बाद वो फिर से डिप्टी सीएम बन जाएंगे। ऐसा तभी मुमकिन है जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे या फिर अदालत से ही स्पेशल परमिशन मिल पाए। लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल भी अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए थे, लेकिन उनके मामले में कुछ शर्तें लागू थी। मनीष सिसोदिया के मामले में थोड़ा फर्क है। जमानत पर फैसला सुनाए जाने के बाद सीबीआई और ईडी की तरफ से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मनीष सिसोदिया के लिए भी अरविंद केजरीवाल के केस की तरह ही शर्तें लगाने की गुजारिश की थी। एएसजी राजू का कहना था कि अरविंद केजरीवाल की ही तरह मनीष सिसोदिया के लिए भी सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी। मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। केस को लेकर कोर्ट का कहना था कि मामले से जुड़े ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना भी नहीं है। 10 लाख के मुचलकों और पासपोर्ट जमा करने के अलावा मनीष सिसोदिया को जमानत के दौरान एक खास शर्त भी लगाई गई है। वो ये है कि उनको मुफ्त में 2 बार हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। आप नेता संजय सिंह को जमानत के दौरान जांच अधिकारी से सिर्फ अपना लोकेशन शेयर करने को कहा गया
है। जबकि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम नहीं रह गए, लिहाजा कोई और इंतजाम होने तक आगे भी अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे। चाहकर भी मनीष सिसोदिया कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अरविंद केजरीवाल के नए यहाँ पर मैसेंजर बने रहेंगे। ये बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर रहते भी सब कुछ मनीष सिसोदिया के ही जिम्मे हुआ करता था, लेकिन जेल से तो वो सब संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर कहा है कि वो स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में झंडा फहराने के लिए अतिथि को अधिकृत कर रहे हैं, लेकिन अभी एलजी की मंजूरी मिलने की खबर सामने नहीं आई है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।